संभावना है भगवत मिलन की, उस संत के रूप में ही जीवन में आती है। नहीं तो एक बार तो हनुमान जी भी आश्चर्य में पड़ गए, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। तुलसी का थामला दिखाई दे रहा है, शंख चक्र गदा पद्म विभीषण जी के द्वार पर दर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, यहां कौन है। और जब कुटिया के निकट गए तो थोड़ा कान में आवाज भी पड़ी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो रामायण का जो ये पात्र है मुझे बड़ा प्रेरक लगता है। विभीषण जी का पात्र बड़ा प्रेरक पात्र है कि कितने प्रतिकूलताओं के बीच में विभीषण जी भजन करते हैं, कितनी प्रतिकूलताएं। आप देखो कोई अपना सा नहीं है। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तब सुख होता है। कितने दुख में, कितने प्रतिकूलता में, कितनी कठोर कठिन परिस्थितियों में रहकर विभीषण जी भजन करते हैं। लेकिन भगवत मिलन की वो जो संभावना जगी जब हनुमान जी आए, जब हनुमान जी आ गए तब विभीषण जी को लगा अब मुझे विश्वास हो गया, अब शीघ्र ही समय आएगा। अच्छा, एक और बात यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि संत की कृपा के बाद क्या होता है, लॉटरी नहीं लग जाती है। संसार नहीं, संत की कृपा होती है तो संसार से लात पड़ती है। यहां हनुमान जी गए और वहां विभीषण जी के साथ में देखिए क्या हुआ। भरी सभा में पाद प्रहार किया रावण ने, और आप और मैं इतने भले नहीं है कि संसार की लात खाए बिना प्रभु की ओर देखने लगे। लात पड़ेगी तभी प्रभु की ओर देखेंगे। मैंने तो संतों के ही मुख से सुना है भाई, संसार की ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। तो मैंने विचार किया तो मैंने कहा भाई देखो, हनुमान जी मिलकर गए विभीषण जी से, क्या घटना घटी। कोई विभीषण जी सिंहासन पर नहीं बैठ गए, कोई संसार का ऐश्वर्य विभीषण जी को प्राप्त नहीं होगा, संसार से ठोकर मिली। संत जब जीवन में आएगा तो ये घटना घटेगी। भगवान ने भेजा ही किस लिए संत को? भगवान का संकल्प कौन पूरा करता है? संत पूरा करता है। और भगवान कहते हैं भाई जिस पर हम कृपा करते हैं उसका सर्वस्व हर लेते हैं। पर हनुमान जी बीज बो गए थे, हनुमान जी विभीषण जी के हृदय में बीज डाल कर गए थे। आप देखिए प्रभु की ओर चले, संसार से ठोकर लगी। अच्छा, एक और बात, अगर भक्त न हो तो संसार की ठोकर खाकर भी जीव फिर संसार की ओर ही देखता है। अगर संत ना हो जीवन में, सत्संग ना हो जीवन में, तो मैंने देखा है संसार की प्रतिकूलताएं जीवन की और दुर्दशा कर देती हैं। व्यक्ति कुमार्ग पर चल पड़ता है, ना करने योग्य कर्म करने लगता है। उस अल्प सुख की संभावना जीव का पतन करा देती है। संत हो तो व्यक्ति संभल जाता है, संत हो तो व्यक्ति संवर जाता है, संत हो तो व्यक्ति निखर जाता है। हनुमान जी बीज बो गए विभीषण जी के हृदय में उस आशा का, वो जो कृष्ण दर्शन लालसा जिसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो जो दर्शन की लालसा थी ना। नहीं तो विभीषण जी तो कहते थे तात कबहु मोहे जानी अनाथ, करी है कृपा भानुकुल नाम। मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान जी सांत्वना दे गए कि अब आप पर कृपा होगी। और कृपा का लक्षण क्या प्रकट हुआ, मैं ये आपको बताना चाह रहा था। भरी सभा में अपमान हुआ, रावण ने पाद प्रहार कर दिया। पर विभीषण जी के जीवन में संत मिलन हो चुका था, इसीलिए विभीषण जी संसार की ठोकर खाकर फिर संसार की ओर नहीं देखे, प्रभु की ओर देखे। और किस भाव से चले हैं। अच्छा, प्रभु की ओर चलने वाला भी प्रत्येक व्यक्ति सद्भाव से चले, कोई आवश्यक नहीं है। जिसके जीवन में संत नहीं होता वो ठाकुर जी के पास जाकर झोली फैलाकर क्या मांगता है? संसार ही तो मांगता है। पर जिसके जीवन में संत आ जाता है वो क्या भाव लेकर प्रभु की ओर चलता है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाग। क्या भाव लेकर विभीषण जी चले हैं प्रभु की ओर। ते पद आज बिलोकी हूँ इन नैन अब जा। तो हजारों बातें, लाखों सवाल और जवाब एक कि कोई प्रभु का प्यारा भक्त मिल जाए, कोई संत मिल जाए। इसलिए मैंने कहा भाई ये जीवन तो उपलब्धि है, लेकिन इस जीवन में साधु संग हो, ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की वास्तविक सफलता है।